बीते कुछ दिनों से देश की फिजा कुछ बदली बदली सी है। एक तरफ पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर तल्खी के दौर में पहुंच गए हैं। ऐसा वक्त में केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना की घोषणा चौंकाने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टाइमिंग इत्तेफाक है या सोची समझी रणनीति? क्या सरकार वाकई वंचित तबकों के लिए आंकड़े इकट्ठा करना चाहती है या फिर ये सब लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की एक स्कीम है? चलिए पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। पहले जानिए क्या है जातिगत जनगणना। इसके बारे में हम आपको बता दें जरा कि जातिगत जनगणना आखिरकार क्या है। बता दें, भारत में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद से सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की गिनती होती रही। 2011 में जरूर एक सामाजिक आर्थिक जाति सर्वे SECC हुआ था, लेकिन इसके आंकड़े कभी सामने नहीं आए। अब जबकि देश में जाति आधारित राजनीति हर चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रही है, तो हर पार्टी की नजर इस जनगणना के आंकड़ों पर है। जब पाकिस्तान के साथ माहौल इतना गर्म है, जब सीमा पर तनाव चरम पर है, जब पहलगाम जैसे आतंकी हमले हो रहे हैं, तब इस ऐलान का क्या मकसद हो सकता है? कुछ जानकार मानते हैं कि सरकार इस वक्त लोगों का ध्यान बाहरी दुश्मनों से हटाकर भीतरी गणना की तरफ मोड़ना चाहती है। सरकार ने शायद सोचा होगा कि इस वक्त जब लोग युद्ध जैसे हालात की आशंका से डरे हुए हैं, तो उन्हें कोई बड़ा लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित मुद्दा दे दिया जाए ताकि उनकी सोच उस दिशा में चली जाए। मतलब अगर पूरा देश इस वक्त मांग कर रहा है कि आतंकवादियों से बदला लेना है, तो हो सकता है सरकार जातिगत जनगणना कराकर लोगों का ध्यान बटाना चाहे और उनका ध्यान किसी और आकर्षित करना चाहे। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा था। आपने देखा होगा कि संसद में राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता हर वक्त सिर्फ जाति जनगणना की बात कहते नजर आ रहे थे और कहते कहते थक भी गए, लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। लेकिन अचानक सरकार को जाति जनगणना कराने का आखिरकार विचार कहां से आया? खासकर बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बकायदा सर्वे करवाकर डेटा भी इकट्ठा कर लिया था। कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी और अन्य दल भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे। बीजेपी शुरू में ही इस पर चुप्पी साधती रही। कुछ नेताओं ने इसे समाज को तोड़ने वाला कदम बताया, लेकिन जब RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका समर्थन कर दिया तो खेल पलट गया। अचानक माहौल बदल गया। अब अचानक केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन जिस वक्त इसकी घोषणा हुई वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। याद कीजिए 2008 में मुंबई हमला, 2016 में उरी अटैक, 2019 में पुलवामा हमला, ये सब सारे बड़े हमले थे। इन हमलों के बाद भारत की प्रतिक्रिया कड़ी रही है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक हर बार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जिम्मेदार ठहराए गए। अब 2025 में पहलगाम में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। हालात तनावपूर्ण है। पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते फिर से कटने लगे हैं, जैसे वीजा बंद, हवाई रास्ते बंद और सिंधु जल समझौता निलंबित। और अभी तमाम खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से लगातार जो समझौते हुए हैं, लगातार कार्रवाइयां चालू है। उस मामले पर लगातार भारत एक्शन ले रहा है। इसी बीच अचानक से खबर आई कि जाति जनगणना की घोषणा हो जाना लोगों को चौंकाने वाला तो लगेगा ही। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि मोदी सरकार इस वक्त एक डायवर्जन, ध्यान हटाने की रणनीति अपना रही है। युद्ध की आशंका से बाजार, निवेशक और आम जनता घबराई हुई है। सरकार चाहती है कि माहौल में निगेटिविटी न फैले। ऐसे में जाति जनगणना जैसा मुद्दा जो भावनात्मक भी है और राजनीतिक रूप से प्रभावी भी है, इसलिए चर्चा में लाया गया है। यानी ये एक तीर से दो शिकार वाला मामला हो सकता है। वहीं जातिगत जनगणना से सबसे पहले सबसे ज्यादा फायदा
उन्हें होगा जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। 1931 में इसकी संख्या 52% थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 7% तक पहुंच चुका है। अगर ये आंकड़े सामने आते हैं तो ओबीसी आरक्षण योजनाओं और राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। कई दल इस डेटा के आधार पर 50% से भी आरक्षण की सीमा हटाने की मांग कर सकते हैं। मंडल 2000 की बहस एक बार फिर से जोर पकड़ सकती है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मोदी सरकार जाति जनगणना के जरिए 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रही है। बीजेपी अब सिर्फ सवर्ण वोटों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, उसे अब ओबीसी, दलित, आदिवासी और महिला वोटर को भी साधना पड़ेगा। जातिगत जनगणना के जरिए इन वर्गों में विशेष विश्वास पकड़ बनाना सरकार का मकसद हो सकता है। बिहार के सर्वे में यह बात सामने आई थी कि कई पिछड़ी जातियों की महिलाएं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में बेहद पिछड़ी हुई हैं। अगर पूरे देश का डेटा सामने आता है तो महिला सशक्तिकरण की योजना को और लक्ष्य आधारित बनाया जा सकता है। इस लिहाज से भी यह जनगणना जरूरी है और असरदार मानी जा रही है। जब इस वक्त देश पाकिस्तान से बढ़ते तनाव और आतंकी खतरे से जूझ रहा है, जातिगत जनगणना की घोषणा करना एक बड़ा राजनीतिक दांव है। अगर इसे सही तरीके से किया गया तो इससे नीति निर्माण, आरक्षण और सामाजिक सुधारों को मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर इसे सिर्फ वोट बैंक के साधने का तरीका बनाया गया, हथियार बनाया गया, तो ये समाज को गहरे बांटने वाला कदम बन सकता है। अब ऐसे में अंत में सवाल ये उठता है कि क्या ये सही वक्त था? मोदी सरकार के फैसले पर नजरें टिकी हुई हैं सबकी। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ये हमला और तनाव एक नया नैरेटिव खड़ा करने की पृष्ठभूमि तो नहीं है? क्या जाति जनगणना से चुनाव मौसम की सियासत तेज होने वाली है? जवाब आने वाले महीने में सामने आएंगे, लेकिन बहस अभी से शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल ये जाति जनगणना जो सरकार अब कराने की बात कर रही है, अगर ये पहले होता तो विपक्ष भी इस पर चुप्पी जो साधे हुआ था, विपक्ष लगातार इस पर बात कर रहा था, लेकिन अब जाति जनगणना को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।